हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, सॉरी। और सुबह में जो मेरा डेली का काम होता है आप लोग को पता ही है, क्लीनिंग का, नहाना धोना सब निपट चुका है। और यहाँ किचन में आ गई थी। आज पनीर की सब्ज़ी बनानी है बच्चों के लंच के लिए, तो यहाँ सब तैयारी कर ली थी। उसमें आलू डाल के बनाऊँगी, आलू पनीर की सब्ज़ी। और आजकल ये आशीर्वाद का पनीर आ रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम ले आई हूँ, देखती हूँ कैसे मतलब कैसा इसका टेस्ट आ रहा है। उसके बाद इसको मैंने पनीर को थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का आटा मतलब डाल के, कॉर्न स्टार्च और बेसिक वाले मसाले डाल के इसको थोड़ा तल लिया था। उसके बाद उसी तेल में आलू को डाल दी हूँ। और यहाँ फिर अचानक से प्लान हो गया था ब्रेड पिज़्ज़ा का, बंसिका का मन था, तो उसी के लिए थोड़ा सा पनीर कच्चा अलग से बचा ली हूँ, क्योंकि ये अचानक से बोलिए तो मेरे पास सब्ज़ी वगैरह भी कुछ था नहीं उसमें ब्रेड पिज़्ज़ा में डालने के लिए। तो मैंने सोचा पनीर से ही सिर्फ बना के दे दूँगी, बच्चों का मन रह जाएगा। और आजकल के बच्चे भी ना, मतलब आप कुछ सोचो कि लंच देंगे और आप तैयारी करेंगे कुछ, और बच्चे फिर एंड टाइम पे मतलब उनका कुछ हो जाता है खाने का मन। असल बात है कि वो मतलब लंच देखते हैं ना बच्चों का स्कूल में, तो उनको फिर वही अगले दिन चाहिए होता है। देख देख के कि मतलब इनके फ्रेंड वगैरह कैसा लंच ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वही हो जाता है बच्चों का। और यहाँ साइड में मसाला भी भून रही थी सब्ज़ी के लिए। तो सब्ज़ी इस ये वाली मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, इसीलिए डिटेल में रेसिपी नहीं दे रही हूँ। बस जो मसाले होते हैं जो पनीर में पड़ता है वही मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, प्याज लहसुन टमाटर वगैरह और डेली वाले मसाले। और इसको मतलब पनीर को ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ मेरे पास मिक्स हब था, पिज़्ज़ा सीजनिंग इसमें मिक्स हब है, मतलब ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था ये। और ये चिली फ्लेक्स का डब्बा, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। चिली फ्लेक्स तो नहीं डाली हूँ क्योंकि तीखा होता है, तो इसलिए नहीं डाली हूँ। और इस समय चाट मसाला मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया है। मैं अभी लाई नहीं हूँ क्योंकि अभी ये दिवाली की क्लीनिंग बाकी है, तो इस कारण से। और उसके बाद इसमें मैंने ये काला नमक थोड़ा सा छिड़क दिया है। तो अभी डब्बे वगैरह साफ़ करना है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि फिर भर दूँगी तो फिर खाली करके धोना पड़ेगा। इसलिए जो है उसी में काम अभी चल रहा है। अभी 1-2 दिन में क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद सब लाऊँगी। तो यहाँ पे मसाला भून गया था, तो फिर पनीर और आलू को डाल के थोड़ा सा भून लिया है। अभी इसमें आपको तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो देखिएगा कितना तेल है, क्योंकि पनीर और आलू को हमने डीप फ्राई किया था सिर्फ तेल में ही। तो सारे मतलब तेल उसने सोख लिया था। और पानी में भी जब इसमें पानी डालेंगे ना, जब रस लगेंगे, ग्रेवी लगेगी, तब ये पूरे तेल छोड़ देते हैं। और यहाँ पे लाइट कट गई थी, इन्वर्टर का स्विच शायद लग रहा है बच्चों ने बंद कर दिया होगा, इस कारण से थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है वीडियो में। और शीशा वगैरह मैं बंद करती हूँ कि बाहर से चिड़िया वगैरह भी उड़ के चली आती है। तो उसके बाद इसमें पानी वगैरह डाल के और थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला इसमें छिड़क दिया था। और उसके बाद इधर सैंडविच की मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा की वही तैयारी हो रही थी। सब्ज़ी वगैरह रहता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन सब्ज़ी वगैरह तो था नहीं, अचानक से इसने बोला था। और तो अच्छा हुआ कि सैंडविच वाला ब्रेड था घर पे, क्योंकि ब्रेड मैं हमेशा मतलब एक पैकेट ला के ही रखती हूँ कि कभी तबीयत वगैरह बिगड़ जाए, या छोटा बच्चा है घर में तो, या कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो मतलब इस कारण से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ। ये देखिए, अभी लाइट फिर मैंने जलाया था, ये देखिए कितना तेल तेल ऊपर से दिख रहा है सब्ज़ी में। फिर सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद रोटी बना के बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। और यहाँ मेयोनीज और केचप को मतलब एक ही बर्तन में डाल के मिक्स कर लिया था। और ये प्याज में, सॉरी, पनीर में एक बारीक कटा हुआ सिर्फ प्याज और एक हरी मिर्च डाल के इसमें मिक्स कर दिया था। अब सब्ज़ी होती तो अलग से डालती नहीं था सब्ज़ी, तो प्याज और हरी मिर्च को ही डाल के इसमें मिक्स कर दिया था। फिर पहले केचप और मेयोनीज जो मैंने मिक्स करके रखा था, उसको मैंने ब्रेड में फैला दिया है। और उसके बाद स्टफिंग डाल के फिर तवे पे थोड़ा सा घी लगा के और इसको अच्छे से क्रिस्पी कर कर के सेक लिया था। और देखिए बच्चे हैं, बच्चों का मतलब उतना हम बड़ों जैसे ये नहीं रहता कि ये टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, बस उनका मन रह जाना चाहिए। तो पहले तो मुझे भी गुस्सा आया कि फिर पहले से बोलती तो मैं सामान लाती, लेकिन अब अचानक से बोले, फिर उसने बोला नहीं मम्मा मेरा बहुत मन कर रहा है, मन कर रहा है। मैंने सोचा ठीक है, बना देती हूँ, जब ऐसे खा लेंगे इनका भी मन रह जाएगा। अब लंच में दूँ भी और बच्चे दुखी हो गए, खाए भी ना, लेके आए तो फिर अच्छा नहीं। और मेरे बच्चे डेली लंच फिनिश करके आते हैं, क्योंकि आप देखते भी होंगे वीडियो, अगर मेरा डेली देखते हो तो मैं एक जैसा लंच बच्चों को कभी नहीं देती, डेली चेंज करके देती हूँ।
तो इस कारण से एक तो होता है कि बाहर के खाने से भी ये बचे रहते हैं और अपना लंच भी फिनिश करके आते हैं और मुझे भी तसल्ली मिलती है कि चलो मेहनत हुई लेकिन बच्चे मतलब अपना खाना कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले तो वंश से पूछा था, वंश ने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसको ऐसे नमक ही लगा के आप टोस्ट करके दो वही पसंद आता है। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा मम्मा, मैं रोटी और पनीर की सब्ज़ी ले जाऊँगा, पराठा। फिर जब बन गया था तो उसको एक टेस्ट करने के लिए एक टुकड़ा दिया था तो उसे बहुत पसंद आया। तो बोलना कि अब मैं भी ले बोला कि मैं भी ले जाऊँगा, तो फिर मैंने उसको भी दिया, तो उसको ज़्यादा नहीं दिया था, एक ही दिया था। बच्चों ने खाना खा लिया था तो फिर यहाँ उनका लंच पैक हो रहा है। तो आजकल बच्चे फ्रूट नहीं ले जा रहे हैं। फ्रूट अभी सेव मेरे घर पे है, नवरात्रि के समय का ही मैं ज़्यादा लाई थी कि कीचड़ दिखाया था ना रास्ते में, कितना कीचड़ था, तो मैं इकट्ठे 3 kg सेव 2-3 kg लेके चली आई थी। वो अभी ऐसे ही पड़े हैं लेकिन बच्चे आजकल खा नहीं रहे हैं। कभी स्कूल से आने के बाद वंश का तो बिल्कुल नहीं खा रही, वंश को तो मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ, अपने साथ बिठाती हूँ, स्कूल से लाती हूँ तो काट कट करके तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। लेकिन वंशिका आजकल नहीं खा रही है, तो लंच में मैं फ्रूट वगैरह नहीं दे रही हूँ। और रोटी या पूरी पराठा देती हूँ तो बिस्किट वगैरह क्रीम वाली कुछ दे देती हूँ। लेकिन अभी ये सैंडविच मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा ले जा रहे हैं तो मैंने बिस्किट वगैरह नहीं दिया था। और यहाँ वंशिका मैं एक्स्ट्रा मैं डालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खाती है, लेकिन वो आटा नहीं था तो फिर मैंने निकाल दिया था। और दोनों बच्चों का लंच पैक हो गया था। उसके बाद वंशिका की बाल बनाने की बारी आ गई थी। अभी वंश को मैंने रेडी नहीं किया था और आज इतनी बड़ी गलती हो गई फ्रेंड की, मतलब मुझसे अब तक ये गलती नहीं हुई थी। वीडियो बनाने के चक्कर में मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में क्या मतलब मोबाइल वीडियो ऑन करके जब कोई काम करते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं तो उसमें टाइम लगना ही लगना है। हर जगह आपको मोबाइल या कैमरा फिट करना पड़ता है तो उसमें तो थोड़ा टाइम जाता ही जाता है। और फिर वीडियो शूट करने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं घड़ी देखूं। और बच्चों ने भी मतलब बच्चों का क्या है, बच्चों को तो हम ही मतलब करते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, वैसे तो बच्चे आराम आराम से करते हैं। तो फिर वंशिका का भी, वंश तो छोटा है, इसका भी अभी ध्यान बिल्कुल नहीं गया था कि कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं। और जब मैंने इसका बाल बनाया ना तो फिर ये ऑटो से जाती है। फिर बच्चे आ गए थे गेट के पास में, ऑटो वाले जो और 1-2 बच्चे हैं जो जानते हैं वंशिका को, वो आवाज़ लगाने लगे थे कि वंशिका अंकल आगे खड़े हैं, चलो लेट हो रहा है लेट हो रहा है। फिर मैंने घड़ी देखा कि मतलब कितना टाइम हो गया कि फिर ये बच्चे आ गए हैं ऊपर। तो फ्रेंड मतलब 9:25 हो गए थे। और वंशिका का तो चलो ऑटो से जाती है, 5 मिनट ऑटो वाला वेट भी कर लेगा, लेकिन वंश को मुझे 9:20 में ही छोड़ना होता है। और आज इतनी मतलब मुझसे पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई और वहाँ जाके डांट भी पड़ी। फिर मतलब पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे मतलब इतना बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत वहाँ जाके डांट पड़ी। मतलब डांट क्या पड़ी, फिर उन्होंने यही बोला कि आप बहुत लेट हो गए हो, इतना लेट बच्चे को नहीं छोड़ा कीजिए, टाइम से छोड़ दिया कीजिए। बस यही बात उन्होंने बोली थी। फिर बस चला गया था ऊपर अपना। और फिर वहाँ उधर से ही मैं चली आई थी एटीएम से पैसे निकालने, और फिर यहाँ कुछ कपड़ों की ख़रीदारी की है, शॉपिंग। उसके बाद यहाँ आ गई थी टॉफ़ी वगैरह, मतलब ये ग्रोसरी स्टोर है। तो ये बाबू से मैं पूछ रही थी तुम क्या लोगे, तो इसको मतलब जितने चीज़ पे हाथ जाएगा नज़र जाएगा सबको बोलेगा ये लो ये लो ये दे दो। तो यहाँ में देखिए, और हमारे घर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है इसी कारण से। मतलब ये शॉपिंग मैंने की है कपड़ों की, और उसमें टॉफ़ी वगैरह है, गिलास है, पत्तल है, मतलब खाने वाला प्लेट है। उसके बाद मैं फिर आप सबसे शाम को मिल रही हूँ। बच्चे छत पे चले गए थे और मैंने अपने नीचे का काम मतलब जो होता है शाम का रूटीन वो कर लिया था। झाड़ू बर्तन कपड़े मतलब जो भी थे हो गए थे। और यहाँ बच्चे छत पे खेल रहे थे, ये बाबू था। तो नीचे मैं इसको नहीं छोड़ रही थी कि ये आंटी है हमारी मकान मालिक, उनके यहाँ ये काम करती हैं लेडीज़। तो वही ये सरसों और गेहूँ उन्होंने डाला हुआ था सूखने के लिए, तो वो साफ़ कर रही थी, तो फिर बाबू जाके छींट देता। तो इस कारण से मैं इसको ऊपर ही लेके बैठी थी। और ये देखिए शाम को छत से कुछ ऐसा दिखता है चारों तरफ का घर। और चाँद भी निकल आया था, सूरज ढल चुका था। अभी 10 मिनट के बाद फिर मैं बच्चों को नीचे लेके चली गई थी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं 5:30 से 6:30। और अंधेरा भी ज़्यादा हो जाता है जल्दी, इस कारण से वो जल्दी ही पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये रात रात का क्लिप है देखिए। मतलब मैं सोने के लिए वेट कर रही थी और तीनों को देखिए मस्ती चल रही है। अभी इनमें से तीनों के आँख में मतलब कहीं भी आपको नींद नहीं दिख रही होगी।
और फिर जब छोटा वाला बाबू सो जाता है तो ये दोनों अपने आप सो जाते हैं। ये जगह रहता है। ये देखिए 10:30 हो रहा था। मैं कितना भी बोल रही थी कि बाबू स्कूल है, सो जाओ तुम लोग, सो जाओ, लेकिन नहीं। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। और मिलती हूँ आप सबसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।